नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, और उसके बाद खबर आई कि गृह मंत्रालय में भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। और फिर खबर आई कि शहबाज शरीफ ने यूएन में फोन मिला दिया कि हम तो शांति चाहते हैं, पहलगाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक और खबर आई है। खबर यह है कि भारत की तरफ से पहली बार पाकिस्तान को रोग स्टेट बता दिया गया है। क्यों बताया गया है, क्या है ये पूरी खबर, निपुण आलमबाइन जी आपको विस्तार से समझाएंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद नम्रता जी। नम्रता जी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने यूएन में फोन लगाया कि भैया हमारे कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। इसमें देखिए दो तीन बातें मैं देख रहा हूँ। पहले तो बात हम पाकिस्तान की ओर से देखें। देखिए, पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है दिखाने का कि मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट पहलगाम की घटना में नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने सीधे सीधे सबूत, चाहे वो सबूत देने हैं किसको, आपको या तो आपके 100 देशों के एम्बेसडर की हमने मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग में हमने उन 100 देशों के एम्बेसडर को ये सबूत दिए कि भैया साफ साफ क्या है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों को, चाहे सऊदी की हम बात करें, हम इजिप्ट की बात करें, कई कंट्री को जयशंकर जी ने बात करके खुद उनके संलिप्तता के, पाकिस्तान के संलिप्तता के दिए हैं। और मैं कहता हूँ सब बातें भूल जाइए। क्या हम उसके जनरल को भूल जाएंगे, मुनीर को, जो मुनीर इस घटना से 3 दिन पहले ये कह रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत करनी है, टू नेशन थ्योरी की बात करनी है, कलमा पढ़ना जरूरी है, और कलमा पढ़ा के वहां पे क्या किया, आपने शूट किया गया। तो ये साफ दिखता है, मतलब दुनिया जितना पाकिस्तान सोचता है कि बेवकूफ है, पाकिस्तानी हो सकते हैं, वहां पे जिहादी जो है वो बेवकूफ होंगे जो पाकिस्तान की इस बात को समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को समझती है। अब इसमें एक तो बात ये है। दूसरी बात क्या है कि मैं कहीं ना कहीं ये भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान एक इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करके, इस प्रकार का माहौल बना के ये प्रयास कर रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं प्रीमेटिव एक्शन लेने पड़ सकते हैं भारत के अगेंस्ट। हाँ, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है कि भारत हम पे अटैक करने वाला है, इसलिए हमारी मजबूरी थी और हमने प्रीमेटिव अटैक लिए, प्रीमेटिव इनिशिएटिव लिए भारत पर अटैक किया। अगर पाकिस्तानी भूल करता है इस प्रकार का प्रीमेटिव अटैक्स करने की, तो मैं मानता हूँ ये और बड़ी भूल पाकिस्तान की हो जाएगी, और पाकिस्तान को फिर भारत कैसा रिएक्शन देगा तो ये खुद हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर ऐसा पाकिस्तान ने किया। तो एक तो इस घटना को देखने का मेरा नजरिया ये है कि पाकिस्तान अपने आप को साफ दिखाकर, अपने आप को विक्टिम दिखाकर अटैक करने का प्लान कर रहा है। करेक्ट। दूसरा, आपने जो रोग स्टेट की बात कही, देखिए रोग स्टेट क्या है। हालांकि भारत कभी भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। रोग स्टेट को हिंदी में अगर हम कहें तो दुष्ट राज्य कहा जाता है। इसका एक इंग्लिश का टर्म और है आउटला स्टेट, यानी कि आउटला स्टेट। और इस शब्द का जो प्रयोग है नम्रता जी, वो किया गया था प्रेसिडेंट रीगन के द्वारा 1985 में, और 2017 में किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इनका कहना यह है कि एक ऐसा देश जो विश्व की शांति के लिए खतरा हो, वो एक दुष्ट राज्य है, और जो आपका लॉ से बाहर जाके काम करता हो, जो लॉ को ना मानता हो। किसको कहेंगे जो विश्व की शांति के लिए खतरा है? एक तो WMD का जो क्या करता हो, प्रसार करता हो, WMD की बाबत धमकी देता हो। WMD यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि आपका न्यूक्लियर वेपन। और दूसरा जो टेररिज्म का क्या करता हो, प्रसार करता हो। और तीसरा जिसके अंदर डिक्टेटरशिप वाले गुण हो या मिलिट्री रूल के अंदर जो देश हो। मुझे लगता है इस डेफिनेशन को जो अमेरिका ने बताया, उसमें आज पाकिस्तान बिल्कुल फिट बैठता है। इसीलिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान को पहली बार रोग स्टेट से संबोधित किया। और आप देखें इंटरेस्टिंग बात कि पाकिस्तान अपने बचाव में वहां पे कुछ कह भी नहीं पाया, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि उनके रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान यह स्पष्ट करता है कि अब कोई कहने की जरूरत नहीं है। खुद रक्षा मंत्री स्वीकार करते हैं कि 3 दशक तक हमने दहशतगर्दी फैलाई है, तो अब 3 दशक तक फैलाई है तो आगे भी फैला रहे होंगे। 3 दशक तक फैलाई है। हालांकि उन्होंने बड़ी सावधानी से कोशिश की कि हमने अमेरिका के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर दहशतगर्दी फैलाई है। फैलाई तो है ना आपने। अब चाहे आप किसी का नाम ले रहे हो, इसकी तो डाटा अमेरिका और डालेगा, तुम अमेरिका का नाम बदनाम कर रहे हो। अमेरिका क्या छोड़ने वाला है? आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने कहा हमको आपका आतंकवाद फैलाओ, तो हमने फैलाना शुरू कर दिया। अच्छा। चलिए, कुल मिला के तो ये एक स्थिति जो पाकिस्तान की है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ भी है, और घबराहट में कोई और भी गलती करेगा। और मैं एक बात और बोलूंगा
जो ये उनके रक्षा मंत्री ने जो ये बोला, स्वीकार किया कि हमने खुद दहशतगर्दी फैलाई है, ये कहीं ना कहीं घबराहट में दिया गया बयान है। मैं तो ये सोच रही हूँ निपुण जी, ये लोग कितने बौखलाए हुए हैं। कल तक शहबाज शरीफ कह रहे थे कि जी हम तो शिमला समझौता रद्द कर देंगे, और अब कह रहे हैं यूएन से आप थोड़ा बीच में आ जाइए, आप थोड़ा बात कीजिए। तो भाई शिमला समझौता भी आप ही रद्द करना चाह रहे हो, फिर यूएन में भी आप ही गिड़गिड़ा रहे हो, अब आपको ही शांति चाहिए। कल तक वो बिलावल खून बहाने की बात कर रहे थे, ये जिनका आप जिक्र करें रक्षा मंत्री ख्वाजा जो भी इनका नाम है, ये सारे यू टर्न लेते हुए एकदम शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं, ये सिम्टम्स हैं बौखलाहट के। यहां एक बैठक होती है, वहां वो टेंशन में आ जाते हैं। नमिता जी, हाँ एक बात मैं बोल दूं, ये तो है इनकी पॉलिसी। जब इन्होंने शिमला एग्रीमेंट को डिसमिस किया तो मुझे लगता है कि ये खुद भी पाकिस्तान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कैसे भारत को आजादी दे दी, घुसाओ। कैसे मार ली? हाँ घुसाओ। ये देखिए, उसमें ये था कि हम एलओसी का रेस्पेक्ट करेंगे, आपने डिसमिस कर दिया। तो आपने तो खुद भारत को कह दिया कि भैया हमसे गलती हो गई, अब जब मतलब एलओसी आपकी, आप जब चाहे इसको ओपन करें, आप जब इसमें आप एंट्री करें। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की योजना ये भी हो सकती है कि पीओके का एक बड़ा हिस्सा जो हमने 1984 में जैसे ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन को हमने अपने कब्जे में ले लिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीओके का एक बड़ा हिस्सा जो है भारत सरकार उस पर नियंत्रण करने वाली है। और मुझे लगता है ये सही रिप्लाई होगा पाकिस्तान को। केवल पाकिस्तान के कुछ गुंडों को मार देना, इन आतंकवादियों को मार देना, वो तो हो जाए, वो तो होना भी चाहिए, तो उसको खत्म ही हो, लेकिन साथ में हमको पीओके भी ले लेना चाहिए। अगर पीओके पूरा ना पाए तो जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस हैं वो आज हमारे पास आ जानी चाहिए। तो पाकिस्तान ने जो गलती की है उसको भुगतने का है ना कि एक मौका खुद थाली में परोस के पाकिस्तान ने भारत को दिया है, तो उस मौके को मुझे लगता है भारत सरकार को चुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया निपुण जी, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।